बच्चों आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएगा नोट मेकिंग समरी का, नोट मेकिंग समरी बनाने के लिए आएगा, टाइटल प्लस नोट्स, 4 नंबर का आपको प्रश्न आएगा। कक्षा 10वीं अंग्रेजी भाषा एमपी बोर्ड 2021-2022 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र संपूर्ण हल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आपका तीसरे नंबर का प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि नोट्स और समरी बनाइए, नोट्स और समरी को बनाइए, नोट मेकिंग समरी। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और आपको फ्री फोकट के 4 नंबर मिल जाते हैं। अब करना क्या रहता है, आप यहाँ पर समझिए, आपको पेपर में कोई भी एक पेसेज दिया रहेगा, मैं आपको एक आध कोई पेसेज का बना करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए, नोट्स मेकिंग एंड, है ना, समरी, नोट मेकिंग एंड समरी, नोट मेकिंग एंड समरी। अब मैं आपको किसी का बना करके दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए आपको, हाँ इसका बना करके दिखाता हूँ मैं। आप कोई भी आए, कुछ भी प्रश्न आए, बस आपको जो मैं मेथड बताने वाला हूँ आपको उसी के अनुसार काम करना है। आपको बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिले, 80 में से 80 नंबर मिलेंगे, 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए आपको इस प्रकार का पेपर में एक आंसर पेज आएगा, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग। ये आपको एक पेसेज दिया रहेगा, आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ने में टाइम खराब नहीं करना है पेपर में, आपको सिर्फ क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो करना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ वो करना है बच्चों, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर बारीकी समझिए। देखिए आपको इसके नोट्स बनाना है। आपको सबसे पहले देखिए, इसका सबसे पहले आपको इसका लिखना पड़ेगा टाइटल। टाइटल क्या, तो बच्चों आपको कॉपी में लिखना है आंसर करके, और आंसर में डालना है आपको हेडिंग टाइटल, TITL, टाइटल, है ना। और टाइटल में आपको 1 नंबर दिया रहेगा, टाइटल आपका 1 नंबर का रहेगा। और टाइटल आप क्या लिखोगे, टाइटल खोजने का बहुत आसान तरीका होता है। टाइटल जो होता है अधिकतर फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, मतलब डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, एक झटके में मैंने 1 सेकंड पकड़ लिया कि इसका टाइटल क्या आएगा, डिसिप्लिन आएगा। तो इसको टाइटल क्या लिख दिया हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। टाइटल हमने क्या लिख दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। टाइटल क्या आ गया इसका बच्चों, डिसिप्लिन आ गया। इसमें आपको 1 नंबर मिल गया। आप डिसिप्लिन भी लिख सकते हो या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आप लिख सकते हो। अगला चीज़ यहाँ पर आप देखिए, अब हम बनाएंगे इसके नोट्स। तो देखिए बच्चों नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आप समझिए। नोट्स जैसे कि हम किसी भी भाषा के नोट्स बनाते हैं, आपको नोट्स सेम उसी प्रकार बनाना है नोट्स। तो आप डालोगे हेडिंग NOTES नोट्स। नोट्स में आपको बच्चों सबसे पहले नंबर का पॉइंट लिखना है, पहले नंबर का पॉइंट। तो आप क्या कीजिए, कोई सी भी एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कोई सी भी एक आध लाइन उतार दीजिए, है ना। कुछ भी उतार दीजिए आप, जरूरी नहीं है कुछ भी आप यहाँ पर टीप दीजिए, है ना। तो ये बन गया पहला नोट्स। अब ये हो गया आपकी मेन हेडिंग। इस मेन हेडिंग के अंदर 3 सब हेडिंग बनेगी, पहली सब हेडिंग, दूसरी सब हेडिंग और तीसरे नंबर की सब हेडिंग। अब आपने यहाँ पर जो लाइन लिखे है उसी लाइन के आसपास की एक आध लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, इसी लाइन के आसपास की एक आध लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, इसी लाइन के आसपास की एक आध लाइन यहाँ पर आप ऐसा लिख दीजिए। पहली हो गई मेन हेडिंग, उसके अंदर बना दिया आपने 3 सब हेडिंग, ठीक है। कोई भी एक लाइन लिख दी वो होगी मेन हेडिंग, उसके आसपास की एक सब हेडिंग, एक सब हेडिंग, एक सब हेडिंग। आपका पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट बच्चों। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको दूसरे नंबर की आपको बनाना है मेन हेडिंग। दूसरे नंबर की मेन हेडिंग आप क्या कीजिए, इधर की कोई भी एक आध लाइन 4-5 शब्द आप उठा करके लिख लीजिए। अब उसके आसपास की आपको, अब दूसरे नंबर पॉइंट के अंदर फिर A पॉइंट, इसके अंदर की सब हेडिंग, फिर B नंबर की इसकी सब हेडिंग, फिर C नंबर की इसकी एक सब हेडिंग। दूसरे नंबर की मेन हेडिंग लिख दिए, फिर उसके आसपास कोई भी एक आध लाइन लिख दीजिए, फिर एक आध लाइन लिख दीजिए अंग्रेजी वाली, एक आध लाइन लिख दीजिए। पैसेज की देख करके ही लिखना है, पैसेज की लाइन देख करके ही लिख दीजिए। तो एक हो गई मेन हेडिंग, उसके अंदर की आपकी हो गई 3 सब हेडिंग। आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया बच्चों कंप्लीट। फिर आपको इसी प्रकार आप बच्चों आपको तीसरे नंबर की डालना है एक मेन हेडिंग, फिर आपको उसके नंबर अंदर की एक सब हेडिंग, फिर B नंबर की हो जाएगी इसके अंदर सब हेडिंग, और C नंबर की हो जाएगी बच्चों उसके अंदर की सब हेडिंग। तीसरे नंबर के बाद कोई लाइन लिख लीजिए, उसके आसपास की एक हो गई मेन हेडिंग, एक सब हेडिंग, B नंबर पे 3 सब हेडिंग। इसी प्रकार बच्चों चौथे नंबर की डालना है आपको एक मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर A नंबर की हो जाएगी आपको सब हेडिंग, B नंबर की हो जाएगी बच्चों आपकी एक सब हेडिंग, और C नंबर की हो जाएगी आपको एक सब हेडिंग। बस आपको इतना लिखना है बच्चों। और जब मास्टर चेक करेगा, वाह यार कितना अच्छे नोट्स बनाया, मेन हेडिंग 3 सब हेडिंग, मेन हेडिंग 3 सब हेडिंग, मेन हेडिंग 3 सब हेडिंग, मेन हेडिंग 3 बस 4 पढ़ेगा, 4 में से 4 नंबर रचा के पेल देगा वो तुमको वो, ठीक है। ऐसा आपको करना है। अब बात आती है समरी लिखने की। तो देखिए बच्चों, समरी अगर पेपर में प्रश्न में लिखा रहेगा समरी तो ही लिखना है, और क्वेश्चन नहीं आएगा समरी का मतलब होता है उसका सारांश लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है।
इतना बड़ा जो पेसेज है इसको छोटा करके 30 शब्द में लिखना है, सारांश लिखना है। आप कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाते हो, आप घर पे आकर के पूरी स्टोरी तो नहीं दिखाते हो, आप शॉर्टकट में बताते हो, तो आपको सारांश लिखना है। तो छोट छोट इतना लाइन लिख दो, फिर 2-4 लाइन छोड़ दो, फिर इतना सा लिख दो, फिर छोड़ के इसको शॉर्टकट में इसको देख देख करके छोटा सा यहाँ पर आपको लिख देना है। इतने बड़े पेसेज को आपको छोटा करके आपको इतना लिख देना है, छोटे भाषा में लिख देना है। या फिर एक तरफ से आप क्या कीजिए, पूरे नोट्स को उतारना शुरू कर दीजिए एक लाइन से, तो यहाँ पर आपकी समरी बन जाती है। इस प्रकार आप नोट्स एंड समरी को हल कर सकते हो। बच्चों वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 10वीं की पूरी फुल तैयारी करने के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा की पूरी फुल तैयारी करने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वार्षिक परीक्षा की फुल तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कर दो, अब क्या बताऊं मैं।